तो बच्चों आपको यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस करा रहे थे, अभी मैंने आपको काफी सारे फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कराए थे और चैप्टर का नाम था मोशन। तो अभी हम लोग ने पहला और दूसरा ही क्वेश्चन किया है, अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो तभी सोच के बताओ बेटा, थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, हमें कौन से ऑप्शन पे टिक करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे बाप रे बाप, पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। ये है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले चलो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक नए पेज पे जाकर के बनाते हैं। तो तविशी बेटा आवाज आ रही है? यस हाँ, तो ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन का तुम्हें सही जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब तुमको बताना पड़ेगा। मैं थर्ड वाला कॉपी करके भी लगा देता हूँ साफ सुथरा। ये है बेटा थर्ड क्वेश्चन, सोच के बताओ उसका सही आंसर क्या है। सर सी। सी ऑप्शन होगा, बड़ी जल्दी बता दिया। चलो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, ये हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। सबसे पहले हम रीड करते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 था, क्योंकि ओरिजिन होता है, तब ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट होता है। तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर हाइट बढ़ गई। तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी है, मतलब इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट लिखने, तो मान लो उसमें 5 सेकेंड लगे होंगे। तो 5 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आपको बच्चों कोऑर्डिनेट समझ में आने चाहिए। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 5,5, क्योंकि हम x में 5 चले और y में 5 चले, तो हमें हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। चलिए भाई, तो हमारे पास हो गया ये ग्राफ है जो मैंने रेड वाला इंडिकेट किया। देखिए क्या आंसर होगा। लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, चेक करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसे बनता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला टाइम ग्राफ अभी हमने बताया था, ऐसे बनता है ग्राफ, है ना। अगर ग्राफ आपका इस तरह से होता तो ये ग्राफ किसको इंडिकेट करता? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, ठीक है ना। क्योंकि हर टाइम पर उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती? सेम होती। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो बच्चों ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा बताइए, ही हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। हाँ हाँ, इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पर उसके पास 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ये तो है बच्चों, हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। सी पार्ट देखिए जरा, is moving uniformly with some initial velocity, Yes, sir. is at rest. Yes, sir. सारे ऑप्शन हैं। सी नहीं सी बी क्यों नहीं है? सर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। क्यों तविशी बेटा, इसमें बी ऑप्शन क्यों नहीं है? सर बी ऑप्शन भी सही है, लेकिन हाँ, क्या इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा? एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन भी होगा, लेकिन एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन नहीं है ना इसमें। तो सर मूविंग यूनिफॉर्मली का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो सकता? नहीं नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही जवाब देना है। अभी एक्सेलरेशन तो है तो उसमें। फिर तो बी। इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद सम इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यूनिफॉर्मली is moving uniformly with some initial velocity। अच्छा ये देखो, सम इनिशियल वेलोसिटी वाला पार्ट तो बी वाले पॉइंट पे भी कवर हो जा रहा है ना, क्योंकि बी पॉइंट में भी वही लिखा है कि सम इनिशियल वेलोसिटी। तो सम इनिशियल वेलोसिटी तो है ही, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। तो बी वाला पार्ट तो सी में भी कवर हो रहा है। हमको बस ये चेक करना है कि ये मोशन यूनिफॉर्म है कि नहीं। मोशन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी
ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन है। Yes, sir. कैसे पता? तो सर फिर डी होगा फिर। नहीं नहीं, देखो मेरी बात, अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप बच्चों मैंने एक बार आपको बताया था कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बनाती है, ये मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी बताया था, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें कहीं से भी, चाहे हम यहां से निकालें, 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 तो जो स्लोप होगा वो लगातार क्या आएगा? सेम आएगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये स्लोप होता है, छुपाओ। तो बच्चों लगातार अगर स्लोप सेम आ रहा है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, बदल नहीं रहा है। एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव कर रही है। दैट मींस वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही कवर कर रही है। तो बच्चों इसके जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो सी ही पार्ट है। लेकिन हाँ, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होकर के बी पार्ट भी टिक कर देता है तो वो भी सही है। तो बी और सी दोनों सही आंसर है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें है सी वाला, अगर हमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना हो। तो तविशी तुमने सबसे पहले सही बताया था, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन हम कैसे देखते हैं कि अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम कहीं से भी स्लोप निकालेंगे तो लगातार स्लोप जो होगा वो आपका सेम आएगा। देखो यहाँ से भी वही झुकाव है, यहाँ से भी वही झुकाव है, यहाँ से भी वही है, तो दैट मीन्स ये कैसा है? सी पार्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा कौन सा सही ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अरे फोर्थ क्वेश्चन का तो ग्राफ दे दिया गया है क्या? यस सर। कहाँ है ग्राफ? ये तो ग्राफ दिख ही नहीं रहा है। ग्राफ से भी आवाज आ रही है 25 25। चलो ग्राफ हम रीड्रॉ कर देते हैं। बच्चों कुछ इस तरह का ग्राफ है। अरे ये तो ग्राफ इसमें भी नहीं बना है सर। ये शायद से मेरे हिसाब से फिफ्थ का ग्राफ लग रहा है, क्योंकि ए बी सी डी, इस पे ए बी सी डी नहीं पे, पता नहीं किसका ग्राफ है ये। चलो मैं बच्चों एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, बच्चे को ही नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, तो बच्चों इसका सही ग्राफ यही है जो मैंने आपको बताया था, यही बच्चों ग्राफ यूज करेंगे। दरवाजा बंद कर दो। ऐसा कुछ ग्राफ है, देखो बच्चों ऐसा कुछ ग्राफ है इसका। यहाँ 5 लिखा है, ये 20, ये 15, ये नहीं, 5 के बाद तो 10 हो, 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 50। ए बी सी डी ई एफ, ये है बच्चों। तो बच्चों एक्स एक्सिस में हर बार की जगह टाइम होता है, वाई एक्सिस में बच्चों आपके पास स्पीड है। तो बच्चों अब आपको सोच के बताना है भाई हम क्वेश्चन को किस तरह से करें। सॉल्व करने के लिए बच्चों क्वेश्चन है फोर्थ वाला। तविशी बेटा जल्दी फोर्थ वाले क्वेश्चन को सोच के आंसर करना है। मैं क्वेश्चन पूरा प्रिंट कर रहा हूँ अभी आपके पास। ये है क्वेश्चन। सर 1500 मीटर, 1500 मीटर। इसमें लिखा हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन बिलो, यूजिंग द डाटा इन द ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। ओके, तो आसान क्वेश्चन हो गया।
बच्चों आपको पता है कि जो एरिया होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो बच्चों अगर हम इससे ग्राफ में एरिया निकालना चाहें तो आपका ग्राफ कहाँ है बच्चों, देखो ग्राफ कहाँ है बच्चों आपका, ये है ग्राफ। इस ग्राफ से बच्चों जो भी एरिया कवर होगा, अगर आप उस एरिया को देखना चाहें तो वो ये वाला एरिया है। ध्यान से देखो बच्चों, ये इस ग्राफ ने जो भी एक्स एक्सिस पर एरिया कवर किया वो ये एरिया, ठीक है, ये एरिया है बच्चों इस ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया। अब चाहे तो मैं इस कवर्ड एरिया को थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ये, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अगर हम लोग स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया क्या होता है, दो यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। वाई एक्सिस में किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड में, एक्स एक्सिस में किसकी यूनिट है, सेकेंड की, टाइम की। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मीटर आएगा। तो दैट मीन्स अगर हम स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं, एरिया का मतलब क्या होता है, वाई एक्सेस वाली यूनिट को एक्स एक्सेस वाली यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो तो जिसकी भी यूनिट निकल के आती है वही हमें मिल जाता है। मीटर आ रहा तो दैट मीन्स हम एरिया निकालेंगे तो हमें इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आई, कितना आंसर आया, तविशी कितना आया, सर डी। डी ऑप्शन। चलो चेक करते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है बच्चों, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना बच्चों। इसको दो पार्ट में कर सकते हैं। कई बच्चे अगर ट्रेपीजियम अभी तक नहीं जानते हैं तो फिर एक और तरीका भी होता है कि इसको फिर हम लोग इस तरह से एक ट्रायंगल में और एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप ट्रेपीजियम जानते हैं तो ट्रेपीजियम से ही करिए। तो ट्रेपीजियम बच्चों क्या होता है, बहुत आसान सा काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेपीजियम उसे कहते हैं जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो बच्चों ये देखो पैरेलल साइड्स आपको नजर आ गई होंगी। इसकी लेंथ बच्चों कितनी है, 5। इसकी लेंथ बच्चों कितनी है, 0 से लेकर के 30। इसकी लेंथ है 30, हाइट है इसकी 30। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है पैरेलल साइड्स के बीच में, 50। तो बच्चों आंसर हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हो गया हाफ इंटू 35 इंटू 50, 25। तो अब देखिए आंसर क्या रहा, 35 इंटू 25, ये इसका आंसर है। कितना है मतलब, 35 into 25, 35 इंटू 25, 875। इसका आंसर है बी पार्ट, 875। तो बच्चों इसका आंसर बी पार्ट। तो प्यारे बच्चों आंसर इसका बी पार्ट आ रहा है। कविशी ने कौन सा बताया था, बी बताया, हाँ सर डी। डी बताया था। डी बताया सर, 875 ही आ रहा है। 875 आ रहा है, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन करना है भाई। 4 cars A, B, C, D are moving on a level straight road. Their distance time graph was shown in the figure below. कहाँ है उसका ग्राफ का है सर भाई ये दोनों का, ये दोनों को ही होगा शायद। तो वो जो फिफ्थ क्वेश्चन का ग्राफ नहीं गिवन है तो फिफ्थ क्वेश्चन आप छोड़ दीजिएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों करने से पहले हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। लेकिन चलो मैं आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ बिना ग्राफ के भी। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये बेसिकली है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो 2 मिनट यहाँ पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैं ग्राफ से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बच्चों मैंने 3 तरह के ग्राफ बनाए हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैंने 3 तरह के बच्चों ग्राफ बनाए हैं। इन तीनों तरह के ग्राफ में आप उनको सोच के बताइए कि हम इनको रीड कैसे करें, ठीक है। सारे बच्चे सोच के बताएंगे कि भाई हम इनको रीड कैसे करेंगे। रीड करने का तरीका ये होता है कि बच्चों ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर इन तीनों की मीटिंग पॉइंट होता है। कभी बच्चों इस तरह के ग्राफ बन जाए तो इस तरह का जो जो डॉट बनती है जहां पे तीनों स्ट्रेट लाइन की, तो दैट मीन्स वो उनका मीटिंग पॉइंट होता है। अच्छा हम लोग को बताना क्या है कि भैया
ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में आप हमको बताइए, ये ग्राफ है ए का, ये ग्राफ है बी का, ये ग्राफ है सी का। तो आप हमको ये सोच के बताइए कि इसमें एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा यानी कि स्पीड सबसे ज्यादा किसकी रही होगी? बी। किसकी? बी। बी की। सोच के बता सकती है तविशी, इन तीनों ग्राफ ए बी सी में सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? एक्सेलरेशन ही बताओ। ए। ए का। ठीक है। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्लोप है, यहाँ पर ये स्लोप है और यहाँ पे ये स्लोप है। तो मैं सबसे ज्यादा एंगल एक्स एक्सिस से कहाँ पे दिख रहा है? कहो सर ए वाले पार्ट में सबसे ज्यादा एंगल दिख रहा है। ए वाली लाइन जो है बच्चों ये सबसे ज्यादा एंगल बना रही है, इसलिए ए वाले कार का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, है ना। ए वाले कार का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा तेजी से आगे निकल जाएगी। एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेटर होता है। अगर आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पैर रख देंगे ज्यादा तेजी से तो गाड़ी तेजी से भाग जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा होने का मतलब उसमें वेलोसिटी में चेंज ज्यादा तेजी से हो रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल हमने बता दिया। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का बच्चों आप सोच करके बताइए। चलो सिक्स्थ को अवॉइड कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो इसके पीछे तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 12 का करके आंसर बताना है। जल्दी से करो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। लो तुम भी करो बेटा, सब लोग करो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। पढ़िए। जल्दी बताओ भैया आंसर क्या है? फाइव पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड। कितना है? 5.5 मीटर पर सेकेंड। A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. आंसर क्या है बेटा, जल्दी बताओ।
प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, अपने आंसर मैच करिएगा। तभी आंसर बताओ बेटा। बस एक सेकंड। हाँ, ऐसा है बच्चों सर्कुलर ट्रैक, ये है आपका सर्कुलर ट्रैक। ये देखो मोशन करा रहे हैं उसको, ये मोशन कर रहे हैं। ये देखो, ये बच्चों मोशन। तो आपने अगर मोशन को ध्यान से देखा होगा तो वो 2 मिनट में अपने मोशन को कंप्लीट कर लेता है। मतलब जब ए से चला और ए पर वापस आए तो 2 मिनट लगे। 2 मिनट का मतलब 2 × 60 यानी कि 120 सेकेंड्स। और उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? वो उसकी सरकमफेरेंस होती है। तो डिस्टेंस इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, और सरकमफेरेंस बच्चों कितनी होती है? 2πr। तो बच्चों पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और आर बच्चों कितना है? 105। क्योंकि रेडियस दे रखी है इन्होंने। देखो ये बच्चों रेडियस आपके पास गिवन है 105 मीटर। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 15 2 जा 30, 30 × 22 कितना है? 660 मीटर। तो बच्चों हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी है। तो कृष्ण स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम बता रहे हैं। चलो, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इसके ऊपर डिस्टेंस होता है, नीचे टाइम होता है। तो बच्चों आपके पास डिस्टेंस है 660 और टाइम है 120। ये से कैंसिल हो गया। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5.5। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो अभ्या ने इस आंसर को तुरंत निकाल के ही एक झटके में दे दिया था। कृष्ण तुम्हारा आ गया था विषय? यस सर, 5. ठीक, तुमने जल्दी कैसे निकाल दिया? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वो क्वेश्चन नंबर है आपका 17। 17 क्वेश्चन में एक एक करके बहुत सारे पार्ट दिए गए, सबको कंप्लीट करेंगे और अब आप करने में शायद कामयाब हो जाएंगे जल्दी से। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। जो क्लास के बाद हम आपको ये शीट वगैरह सब शेयर कर देंगे। इसका डायग्राम बच्चों दिख नहीं रहा है, अभी हम डायग्राम आपको सही से देते हैं बना के। ऐसा कुछ बच्चों डायग्राम इसका बना हुआ है। O A B C शुभमन गिल यानी कि डी और E। यहाँ 4 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे टाइम सेकेंड्स, और जहाँ पे सी है वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है पढ़ के बताओ? जहाँ पे सी है पढ़ के बताओ। सी वो टाइप ऑफ मोशन। मैं खुद ही पढ़ के बता दे रहा हूँ सी पे क्या लिखा है। सी पे बच्चों लिखा है, तुम पढ़ सकते हो क्या लिखा है सी? सर 16 लिखा है। अरे वाह, सी पे 16 लिखा है। इतने दूर बच्चे बैठे हुए नहीं, तुरंत बता दिया। यहाँ बच्चों 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है इस ग्राफ के सहारे।
पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? यूनिफॉर्म। Study the speed time graph of a body given here and answer the following question. What type of motion is represented by OA? यूनिफॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? जब जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे स्पीड बढ़े। और बच्चों मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे स्पीड बढ़े तो उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब ये ग्राफ हमें क्या इंडिकेट करता है कि भैया जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। तो दैट मींस ये यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों ओ से ए में पूछ रहा है मोशन कौन सा है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि भैया ये तो यूनिफॉर्म मोशन है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इन ए टू बी? रेक्टिलिनियर। अभी चेक कर लेते हैं ए टू बी में। तविशी बताओ कि ए टू बी में कैसा मोशन है? So uniform speed, same speed. हाँ यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी वही स्पीड मिलेगी, इधर पे मतलब 5 सेकंड पे भी वही मिलेगी, 6 सेकंड पे भी मिलेगी, 7 सेकंड में, 10 सेकंड मतलब t इक्वल टू 4 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। लगातार स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, बदल रही है हर बार 6 मीटर पर सेकंड। तो आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म है तो उसका मतलब स्पीड चेंज ही नहीं हो रही हो, इसका मतलब जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग बच्चों जीरो एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं ना, ये भी कह सकते हैं। अच्छा चलो सी वाले पार्ट को बताओ। अरे सी वाले पार्ट में तो क्या हो रहा है तविशी कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर और टाइम बढ़ाया तो वेलोसिटी और कम हो गई, और टाइम बढ़ाया तो वेलोसिटी और कम हो गई, और कम होते होते क्या हो गई? जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब आपने क्या लगाई होगी गाड़ी पे? ब्रेक लगाई। तो ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाती है। वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो बी से सी में क्या है? रिटार्डेशन। क्या है? रिटार्डेशन। चलो डी वाले में बताओ। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी पूछ रहा है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन बच्चों पूछ रहा है ना। तो एक्सेलरेशन आपको बॉडी में कहाँ दिखाई दिया? यहीं पे दिया है, दिखाई दिया है आपको एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन कहाँ दिखाई दिया? यहाँ रिटार्डेशन दिखाई दिया ना। तो बच्चों जब एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन के लिए हमने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन कहाँ से है? ओ से लेकर के ए तक एक्सेलरेशन है, ए से बी में जीरो एक्सेलरेशन है, बी से सी में एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन होता है लेकिन बस उसमें माइनस साइन आ जाता है क्योंकि उसमें समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो बच्चों ओ से ए में पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम ओ से ए में इसका स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो? स्लोप। तो बच्चों स्लोप कैसे निकालोगे? इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? और सर स्लोप निकालना बहुत आसान है सर। स्लोप को बेसिकली आपने बताया था कि टेन थीटा भी कहते हैं या स्लोप भी कहते हैं, है ना। टेन थीटा या स्लोप। स्लोप निकालने के लिए कोई भी आप टेक्निक लगा दीजिए, स्लोप हमको बता दीजिए क्या। बेसिकली स्लोप निकालने के लिए हम y एक्सिस वाली यूनिट को x एक्सिस वाली यूनिट से भी डिवाइड करते हैं। तो y वाली एक्सिस यूनिट को x एक्सिस वाली यूनिट से डिवाइड कर दो तो स्लोप आ जाता है। एरिया में हम क्या करते हैं? एरिया में y एक्सिस वाली यूनिट को x एक्सिस वाली यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप निकालने के लिए आप देखो ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में आपको ये वाला टेन थीटा चाहिए या स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए मैंने क्या बताया था? y एक्सिस वाली यूनिट को x एक्सिस वाली यूनिट से डिवाइड कर दो। तो o से a में कौन सा ट्रायंगल कवर हो रहा? ये ट्रायंगल कवर हो रहा। तो उस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालोगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस हमें चाहिए नहीं क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया में डिस्टेंस देता है। तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो ये है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हमें, तो ये स्लोप पूछ रहा है। तो स्लोप के लिए मैंने क्या किया कि y एक्सिस वाली यूनिट को x एक्सिस वाली यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो उसका स्लोप क्या होगा? 6/4। क्या होगा? 6/4। 6/4 का मतलब 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और बेटा जितना एक्सेलरेशन होगा उतना रिटार्डेशन भी होगा, तो रिटार्डेशन भी वही होगा 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम होगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी आप y एक्सिस वाली यूनिट को x एक्सिस वाली यूनिट से डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगा, है ना? क्यों? सर हाँ बेटा, टाइम ज्यादा है रिटार्डेशन में। कितना है बेटा टाइम? 6 सेकंड है। 6 सेकंड है। हाँ तो फिर बदल जाएगा। तो बच्चा सोच के हमको बताओ क्या लिखेंगे रिटार्डेशन में। y एक्सिस वाली लेंथ कितनी है? 6 यूनिट। x एक्सिस वाली लेंथ बताओ, यानी लेंथ निकालने के लिए इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दो। ये पूरी लेंथ है 16 और ये लेंथ है 10, तो 16 माइनस 10 कितना हुआ? 6। यानी ये वाली लेंथ है बच्चों 6 यूनिट, है ना? तो ये हो गया 6 अपॉन क्या, बताओ तभी जी। 6 अपॉन 6, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि y एक्सिस में भी 6 ही। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल इसने फाइनली पूछ ही ली a से b में, तो a से b में एरिया निकाल लो। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 4 और हाइट है आपकी 6, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। ये बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर एक चीज, हाँ A to B तो रेक्टेंगल का यूज नहीं करेंगे? अरे O to A कि A to B है? A to B में। तो ये बच्चों हमने तो ये डिस्टेंस ट्रेवल निकाली है OA में निकाली है, इसमें क्या पूछी है? A to B में पूछी थी। तो A to B में बच्चों डिस्टेंस निकालनी है, तो A to B में एरिया कितना कवर होगा? A to B में ये एरिया कवर होगा, ये वाला, ये एरिया देगा बच्चों, ठीक है ना? तो ये एरिया आप निकाल लो। तो ये वाला एरिया बच्चों कैसे निकलेगा? ये तो एक रेक्टेंगल है, तो इस वाले एरिया को हम निकालेंगे किससे? लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो लेंथ कितनी होगी? ये बच्चों 10 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी हुई? 6। ब्रेथ कितनी होगी? 6। ये भी बच्चों 6 है, तो बच्चे हो गया 36 मीटर आ गया बच्चों। तो ए से बी में बच्चों मैंने डिस्टेंस निकाल ली, 36 मीटर है। 17th क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो बाकी क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है, और एनसीईआरटी की पूरी सॉल्यूशन फाइल आपके पास है, तो आप कभी भी देख सकते हैं। तो अभी हम लोग दूसरी शीट का डिस्कशन करेंगे, उसको ब्रेक कर लेते हैं।